क्यों कोडी रोड्स एलए नाइट को बचाने के लिए स्मैकडाउन में आए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं। शो में ब्लड लाइन का सेगमेंट होता है जिसमें पॉल हेमन सोलो और जॉन सीना के मैच की बात करते हुए कहते हैं कि सोलो की वजह से जॉन सीना यहाँ पर नहीं है और वे फिर से वापस नहीं आने वाले। इसमें वे जॉन सीना का थीम सॉन्ग भी गाते हैं जो उन्होंने पहले भी गाया था। वो मूवमेंट एक मीम बन गया था, इसलिए शायद WWE ने फिर से ऐसा करने का सोचा होगा। खैर, इस सेगमेंट में पॉल हेमन बेसिकली हमको ऐसा कह रहे थे कि सोलो की वजह से जॉन सीना WWE से चले गए ताकि फैंस सोलो को बहुत ज्यादा बू करे। बाद में एलए नाइट आकर कहते हैं कि ये सब जानते हैं कि अगर ब्लड लाइन ना होती तो रोमन रेंस अभी चैंपियन नहीं होता और सबको पता है कि ब्लड लाइन एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम सोल्वर को जानता हूँ जो कि है एलए नाइट। बाद में वे अपने शब्दों को राइम करके जिमी ऊसो का मजाक उड़ाते हैं। फिर उन दोनों का मैच होता है और मैच को एलए नाइट जीत लेते हैं। मैच के बाद सोलो के आने से एलए नाइट का ध्यान उनकी तरफ जाता है और जिमी ऊसो उनको पीछे से मारते हैं। फिर सोलो उनको समोन स्पाइक मार के अनाउंस टेबल पर स्प्लैश मारने वाले थे, लेकिन कोडी रोड्स आकर एलए नाइट को बचा लेते हैं। कोडी रोड्स के ऐसा करने के पीछे मुझे एक ही कारण लग रहा है, जो कि ये वॉर गेम्स के मैच में एलए नाइट को अपनी टीम में शामिल करना, क्योंकि रॉ में ड्रू मैकिंटायर ने रिया रिप्ली के साथ हाथ मिलाया था जिसे वे शायद वॉर गेम्स में जजमेंट डे के 5वें मेंबर बनेंगे, जिसकी वजह से सामने वाली टीम को भी एक मेंबर चाहिए होगा जो कि शायद एलए नाइट होने वाले हैं। खैर, शो में प्रीटी डेडली, ब्रोलिंग ब्रूट्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। इसको जीतने वाली टीम को अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स के लिए मैच मिलेगा। इस मैच में ब्रोलिंग ब्रूट्स को चीयर करा जाता है, लेकिन मैच के एंड में बुच गलती से रिच होलैंड को ब्रॉन किक मार देते हैं, जिसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपनी फिनिशर मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद रिच होलैंड बुच को पुश करके वहां से चले जाते हैं। शायद अब WWE इन दोनों को अलग करके दोनों को सिंगल्स रन देने वाले हैं। खैर, इस मैच के बाद ड्रैगन ली और एक्सियोम का मैच होता है जिसमें ड्रैगन ली हमेशा की तरह अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इस मैच में एक्सियोम भी अपना कमाल दिखाते हैं। फैंस दिस इज ऑसम के चैंट्स लगा रहे थे क्योंकि ये मैच इस स्मैकडाउन का बेस्ट मैच था। आखिर में ड्रैगन ली मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद सेंटोस एस्कोबार अपने नए थीम सॉन्ग के साथ आते हैं जो मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन उन्होंने जो प्रोमो डिलीवर किया वो कमाल का था। प्रोमो की शुरुआत में क्राउड की तरफ से उनको बू किया जाता है। वे कहते हैं कि वो कहावत है ना कि अपने हीरो से कभी मिलना नहीं चाहिए, वो सही है। रे मिस्टीरियो मेरे लिए हीरो थे, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता था। मैं भी चाहता था कि आने वाली जनरेशन मुझे नेक्स्ट रे मिस्टीरियो की तरह देखे। वे मेरे लिए फादर फिगर जैसे थे। लेकिन पिछले हफ्ते मुझे समझ में आया कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो भी रे मिस्टीरियो के बारे में कहा है वो सब कुछ सच है, क्योंकि आप देखो तो मुझे यूएस चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन चैंपियन बना रे मिस्टीरियो। मैंने LWO को बनाया, लेकिन रे मिस्टीरियो ने उस पर कब्जा कर लिया और कार्लिटो जैसे नए मेंबर को भी ऐड करने लगा। फिर वे क्राउड को कहते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो, मैं माफी मांगू? ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने रे मिस्टीरियो को ज्यादा नहीं मारा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसके पैर की सर्जरी सक्सेसफुल ना हो और इन्फेक्शन के चलते उसको अपना पैर कटवाना पड़े ताकि वो वापस ना आ पाए। जब सेंटोस एस्कोबार ऐसा कहते हैं तब जेलिना वेगा आकर उनको तमाचा मारते हैं। उसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। फिर LWO के बाकी के 2 मेंबर्स आकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंटोस एस्कोबार कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो मेरी वजह से हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और न ही कभी थी। फिर जब वे जा रहे थे तब सेंटोस एस्कोबार उन पर पीछे से हमला करते हैं। फिर कार्लिटो के आने से वे रिंग को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और हमें आगे पता चलता है कि इन दोनों का मैच सर्वाइवर सीरीज में होने वाला है। मुझे ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा। इस प्रोमो से सेंटोस एस्कोबार ने साबित कर दिया कि वे कितने अच्छे हील बन सकते हैं। अगर फ्यूचर में भी हमें उनकी तरफ से ऐसे ही प्रोमोस देखने को मिलेंगे तो ये हील रन उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसके बाद कैमरन ग्राइम्स और ग्रेसन वॉलर का मैच होता है। ये मैच मीनिंगलेस था। इसमें ऑस्टिन थियरी की हेल्प से ग्रेसन वॉलर जीत जाते हैं। अब बात करते हैं वुमेन्स वॉर गेम्स की। इस स्मैकडाउन की शुरुआत में डैमेज कंट्रोल आते हैं। बेइली कहते हैं कि आस्का को डैमेज कंट्रोल में शामिल करने का प्लान उनका था।
फिर वे सबको हंसाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं हंसता। फिर आस्का, काइरी सेन और इयो स्काई जापानीज में कुछ कह के हंस रहे थे जिससे बेली भी हंसने लगते हैं जैसे कि वे जापानीज भाषा समझते हैं, जो कि फनी मोमेंट था। फिर डकोटा काई कहते हैं कि हम में से एक डैमेज कंट्रोल का हिस्सा नहीं है, जिसे सुन के बेली का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उनको लग रहा था कि वे चारों उनको डैमेज कंट्रोल से निकाल देंगे। लेकिन डकोटा काई कहते हैं कि आस्का डैमेज कंट्रोल के मेंबर नहीं है क्योंकि हमने उनको सही तरीके से मेंबर नहीं बनाया है। जिसके बाद बेली उनको डैमेज कंट्रोल की टी शर्ट दे के उनको डैमेज कंट्रोल में शामिल करते हैं। फिर डकोटा काई कहते हैं कि इयो स्काई ने ये आइडिया दिया है कि डैमेज कंट्रोल शार्लेट फ्लेयर, बियंका ब्लेयर, शॉर्ट्जी और उनके एक और साथी के साथ वॉर गेम्स मैच करे। जिसके बाद शॉर्ट्जी वहां पर आकर सबको मारने लगते हैं। फिर बियंका ब्लेयर और शार्लेट फ्लेयर भी आते हैं लेकिन वे सिर्फ 3 होने की वजह से वे वहां से चले जाते हैं। फिर बैक स्टेज निक अर्डिस उनको कहते हैं कि मुझे शो खत्म होने से पहले जानना है कि तुम्हारी टीम का चौथा मेंबर कौन होगा। फिर बियंका चौथे मेंबर को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वे जिनसे भी बात करते थे उन पर डैमेज कंट्रोल अटैक कर रहे थे। आखिर में शार्लेट फ्लेयर किसी को कॉल करते हैं जो और कोई नहीं बेकी लिंच होते हैं और वे उनकी टीम को ज्वाइन करते हैं और ये स्मैकडाउन इन दोनों टीम्स के ब्रोल के साथ खत्म होता है। आपको कैसा लगा ये शो कमेंट में जरूर बताइए।